हेलो कैप्रिकॉन, मेरे आज की चैनल में आपको स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए नवंबर महीने के लिए लव रीडिंग। ओके कैप्रिकॉन ये रीडिंग है सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइन के लिए। कैप्रिकॉन दिस इज ओनली फॉर यू। ओके, हम देखेंगे कि इसमें आपकी पास्ट एनर्जी क्या थी और नवंबर महीने में आपके लिए क्या एनर्जी रहने वाली है, आउटकम क्या निकल के आने वाला है और सम गाइडेंस। ओके कैप्रिकॉन, लेट्स सी कैप्रिकॉन। एक बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर होता है तो ले लीजिए, नहीं होता है तो फिर लीव इट। ओके, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैप्रिकॉन, ओके। कैप्रिकॉन की पास्ट एनर्जी प्लीज। ओके, देयर इज द जस्टिस एंड द स्टार कार्ड। ओके गाइस, मे बी शायद आपको पास्ट में किसी चीज़ की जस्टिस मिली हो, बैलेंस करके चल रही हो एंड देयर इज द होप, विश फुलफिलमेंट हुई है आपके पास्ट में। ओके गाइस, मे बी शायद आपकी लाइफ में कैप्रिकॉन पास्ट में दिस इज द डिवरा कार्ड एंड दिस इज द एक्वेरियस कार्ड। दिस इज द मे बी शायद योर partner, Capricorn is ruled by Saturn and Aquarius is ruled also by Saturn. ओके, मे बी आपको पिछले दिनों जस्टिस मिला हो, क्लैरिटी मिली हो। ओके, कुछ लोगों का हो सकता है कि अगर कोई डिवोर्स लेना चाहते थे उसमें उनकी जीत हुई हो। ओके, स्टार कार्ड 1 और 2% के लिए जो जिनका केस चल रहा है, ओके, डिवोर्स केस या फिर कोर्ट केस चल रहा है उनके लिए बोल रहे हो। ओके गाइस, उसमें उनको जस्टिस मिल रही हो एंड विक्टोरियस हो गए हो, विश फुलफिलमेंट हो गए। हाँ, इन जनरल जहाँ पर भी आप क्लैरिटी चाहते थे गाइस, आप अपनी लाइफ में पास्ट में देयर इज द क्लैरिटी, आप उसमें बैलेंस क्लैरिटी आ गई है और मे बी शायद ट्रुथ सामने आ गया है, जस्टिस सामने आ गया है, क्लैरिटी मिल गई है आपको। इससे यू फील हैप्पी इन पास्ट। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। या बिकॉज ऑफ द बिट्रियल, धोखा, इसीलिए आपको जस्टिस मिला है। ओके, एंड द एस ऑफ का मेंटल लेवल पर क्लियर हो गए हो, जस्टिस मिला, ट्रूथ सामने आ गया, क्लैरिटी हो गई इस धोखे का, इस डिसेप्शन का, इस बिट्रेयल का। दैट्स व्हाई यू आर हैप्पी। ओके, मेंटल लेवल पे आपको क्लैरिटी आ गई है। ओके कैप्रिकॉन, लेट्स सी व्हाट एल्स। एंड दिस इज द पेज ऑफ कप एंड द क्वीन ऑफ कप। इमोशनल लेवल से आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो। ओके, इमोशनल लेवल से, इस हार्ट ब्रेक से आप उभर के बाहर आ रहे हो एंड न्यू बिगिनिंग कर रहे हो। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। पेज ऑफ कप गाइस, देयर इज अ न्यू बिगिनिंग, 2 न्यू बिगिनिंग। ओके गाइस, मे बी पास्ट में गाइज आपको ना क्लैरिटी मिल गई है, जस्टिस मिल गया आपके धोखे को लेके। नाउ यू आर बिकमिंग अ न्यू बिगिनिंग अबाउट समथिंग। पेशेंटली, इम्पेशेंटली आप न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो। बिकॉज जहाँ पर आपको मेंटल लेवल पे स्ट्रेस था उसमें आपको क्लैरिटी मिल गई है। ओके, बिट्रेल में क्लैरिटी मिल गई है, जिस भी पर्सन ने आपके साथ धोखा किया था उसमें क्लैरिटी मिल गई है। एंड टू पेजेस गाइज, मे भी शायद वो पर्सन इमेच्योर हो, जो भी पर्सन के साथ में डील कर रहे हो। there is the immature person, okay, but there is a new beginning. okay, इमोशनल लेवल पे और अर्थली वेज पे मे बी शायद कोई आके आपको ऑफर दे सकता है। ओके कैप्रिकॉन, लेट्स सी व्हाट्स द नवंबर गोइंग ऑन। नवंबर में महीने में क्या होने वाला है, लेट्स सी। ओके कैप्रिकॉन, 7 of Wands guys and the Queen of Swords। मेंटल लेवल पे जिस भी चीज़ में आप फंसे हुए थे मेंटल लेवल पे, मेंटल डिस्टर्ब पे, मे बी शायद यू डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनीज, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, प्रोटेक्ट करके बैठे हुए थे आप अपनी सिचुएशन को। दिस इज अपराइट, इज अपनी सिचुएशन को प्रोटेक्ट करना, बट इस रिवर्स आप प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। ओके, लेट इट बी फ्लो, जस्ट लाइक आपने ऐसा छोड़ दिया है। एंड
क्योंकि आपको क्लैरिटी आ गई है, मेंटल लेवल पे स्टेबल हो गए हो, तो आपको प्रोटेक्ट करने की क्या जरूरत है, प्रोटेक्ट होने की क्या जरूरत है, राइट कैप्रिकॉर्न। दैट्स व्हाई यू आर नॉट प्रोटेक्टिंग, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो नवंबर महीने में। एंड देयर इज द 8 ऑफ सोर्स, आप इससे प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, ओके जिस और बैलेंस नहीं कर, बिकॉज आपको लग रहा है कि आप स्ट्रेस हो, यू नो कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, कम्युनिकेशन में स्ट्रेस हो सकता है, एंड यू नॉट प्रोटेक्टिंग बिकॉज आपने बोला जाने दिया है, बस बोला बस बहुत हो गया अभी मुझे, आई कांट हैंडल इट, लेट इट बी, जस्ट लाइक दैट, उस टाइप की एनर्जी है, ओके गाइज। एंड बैलेंस नहीं कर रहे हो आप अपनी इस सिचुएशन को, जिस भी चीज़ में आप स्टक हो, ओके। एस ऑफ कॉइन एंड द 8 ऑफ कॉइन, ओके। मे बी आप न्यू बिगिनिंग के लिए काम कर रहे हो, किसी भी न्यू बिगिनिंग के लिए, बिकॉज सी गाइज देयर इज द एंड, देयर इज द सडन चेंज, ओके। एंड मे बी कोई वाटर साइन हो सकता है, वाटर साइन के साथ डीलिंग कर रहे हो, मे बी शायद कुछ लोग हो सकता है उसके साथ आप वर्क आगे बढ़ना चाहते हो, रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहते हो, उसके पीछे आप काम कर रहे हो, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स। एम्परर का कार्ड, या स्टेबल होना चाहते हो, दिस इज द फायर कार्ड, एरीज का कार्ड है गाइस। मे बी शायद आप जहाँ पर भी आप स्ट्रेस हो, ओके, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, यू नो स्टेबिलिटी चाहते हो, मे बी शायद इस फायर साइन के साथ स्टेबल होना चाहते हो, ओके गाइस। आई थिंक आप फायर साइन के साथ स्टेबल होना चाहते हो, दिस इज दैट्स व्हाई यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, ओके। टीम वर्क होना चाहते हो, काम कर रहे हो उसके पीछे, एंड देयर इज द डेथ अबाउट समथिंग, डेथ अबाउट नेगेटिविटी की शायद गाइस, डेथ अबाउट योर स्टकनेस की, ओके। डेथ अबाउट जो मतलब ख़त्म हो रहा है आपके जो ये नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव एंडिंग, ओके गाइस, बट देयर इज अ न्यू बिगिनिंग, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स कम, और क्या आ रहा है। यू मूविंग, आप आगे बढ़ रहे हो, ओके, इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से। देयर इज नो बैलेंस, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ द स्ट्रेसनेस के कारण, ओके। आप आगे तो बढ़ रहे हो बट बैलेंस की बहुत ज़रूरत है, ओके। बट देयर इज द वरीड अबाउट समथिंग, worries, anxiety about something, and there is the strength card guys, again no more balance, but there is the clarity, जहाँ पर भी आप जा रहे हो, you know आप लाइफ में आगे तो बढ़ रहे हो, बट देर इज समथिंग आपको मेंटल लेवल पर डिस्टर्ब कर रहा है, पास्ट में भी शायद आप अपने पास्ट को भूल नहीं पाए हो, या फिर कुछ ना कुछ आपको यू नो बैलेंस करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, बट नहीं हो पा रहा है, पेशेंस की कमी है, इमेच्योरिटी है, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, ये भी शायद यू डीलिंग विथ फायर साइन, ओके। क्लैरिटी नहीं हो पा रही है, इसीलिए आप वरीड हो। लेट्स सी व्हाट एल्स। 3 of 1, यू वेटिंग फॉर योर शिप, इसीलिए आप रेस्ट कर रहे हो एंड जस्ट यू नो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, ओके गाइस। या गाइस, पास में आपको क्लैरिटी मिल गई है एंड आपकी इस बिट्रेल से, धोखे से, एंड देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग, कोई आपको ऑफर दे रहा है, बट इन नवंबर जहाँ पर भी आप स्ट्रेस्ड हो, स्टकनेस हो, आप उसको अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, नहीं करना चाहते हो, प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते हो, ओके। एंड न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, अपनी स्टेबिलिटी को लेके बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, यू नो टीम वर्क कर रहे हो, अपने यू नो बैलेंस कर रहे हो, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, एंड बट देयर इज़ नो बैलेंस, ओके। बैलेंस नहीं है, बैलेंस की कमी है, इसीलिए कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस भी हो, अपने माइंड में वरीड हो, स्ट्रेसफुल है, ओके। पास्ट को लेके, अपने पार्टनर को लेके,
एंड जस्ट वेट कर रहे हो अपने एफर्ट का। ओके गाइस, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। आउटकम क्या आता है देखते हैं कैप्रिकॉर्न। जैसा वेट कर रहे हो। ओके कैप्रिकॉर्न, व्हाट आर यू वेटिंग? बताना जरूर कैप्रिकॉर्न, आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो। सी इमोशनल लेवल पे आगे बढ़ रहे हो बिकॉज ऑफ द योर स्टकनेस सिचुएशन। कहीं ना कहीं आप उल्टे लटके पड़े हुए अपनी सिचुएशन को लेके, अपने पार्टनर को लेके कि क्या करूँ, कैसे करूँ, इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूँ। तो आप उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हो एंड यू मूविंग, आप इमोशनल लेवल पे आगे बढ़ रहे हो। ओके, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। आगे अगर लाइफ में आप आगे बढ़ते हो ना गाइस, देयर विल बी हैप्पी। ओके, एंड आउटकम इज आपने डिसीजन ले लिया है, आप इमोशनल लेवल पे आगे बढ़े हो एंड देयर इज द विश फुलफिलमेंट। 9 ऑफ कप का कार्ड है गाइस, वेरी नाइस। और पुल करने की जरूरत है क्योंकि इतना अच्छा कार्ड है यार आउट गाइस। एंड यूज योर इंट्यूशन अबाउट योर न्यू बिगिनिंग। ओके गाइस, पैशनेट न्यू बिगिनिंग। इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, क्या बोलना चाह रहे, क्या वो करना चाह रहे, उस पर ध्यान दीजिएगा। ओके, यूज योर इंट्यूशन, बैलेंस करके चलिए। देयर इज द विश फुलफिलमेंट, जो भी आप चाहते हैं आपको मिल रहा है। ओके, वेरी नाइस। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस कैप्रिकॉर्न। ओपन अप, ओपन अप एंड द मैनिफेस्ट कीजिए। हीलिंग बिगिन, 6 ऑफ सोर्स। ओके गाइस, हीलिंग बिगिन, ओपन अप, खुलिए और मैनिफेस्ट कीजिए गाइस। हीलिंग बिगिन एंड द हेल्पलेस 8 ऑफ सोर्स। ओके, जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि आप स्टकनेस हो बिकॉज ऑफ द 8 ऑफ सोर्स। ओके, हियर जहाँ पर भी आपको लग रहा है हेल्पलेस हो, होपलेस हो। ओके, देयर इज द साइन, सन है। लिसन टू योर इंट्यूशन गाइस। ओके, देयर इज द स्टेबिलिटी, क्लैरिटी है। इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, क्लैरिटी है। एंड जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि होपलेस है, हेल्पलेस हो, अकेले हो, हीलिंग बिगिन, आप उससे बाहर निकल जाओगे। ओके, आप मैनिफेस्ट करें, बस आपको खुलने की जरूरत है। ओपन अप होइए, मैनिफेस्ट कीजिए कुछ ना कुछ। ओके, वेरी नाइस। बस यूज योर इंट्यूशन, देयर इज अ पैशनेट न्यू बिगिनिंग। ओके गाइस, विश फुलफिलमेंट भी है। टर्न ऑन योर हार्ट लाइट, रिफ्लेक्ट ऑन अ टाइम व्हेन यू एक्सपीरियंस लव। ओके गाइस, दिस वन इज, ये बोलना चाह रहा है कि अपने दिल को ओपन कीजिए, खोलिए, ओपन अप होइए। ओके, मैनिफेस्ट कीजिए कुछ ना कुछ। अगर हम अपने दिल को बांध के बैठेंगे, स्टकनेस हो जाएंगे, तो हम किसी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये कार्ड यही बोलना चाह रहा है गाइस कि ओपन होइए, अपने दिल को खोलिए, किसी को लेट इन आने दीजिए। ओके, अपने जो भी है अपने एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, बट जो भी अगर आना चाहते हैं उनको आने दीजिए। ओके, अपने दिल के दरवाजे खोलिए उनके लिए, ओपन अप। ओके गाइस, ताकि मैनिफेस्ट हो। प्रैक्टिस कंपैशन, सी थिंग फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। आई टोल्ड यू गाइस, अपने कहाँ पर है हैंगमेंट। सी द सी थिंग पर्सपेक्टिव, मतलब डिफरेंट तरीके से देखिए, फ्रेश नज़रिए से देखिए अपनी सिचुएशन को। ओके गाइस, प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल। ओके, आपकी जो भी सिचुएशन है उसको प्रैक्टिकल से, कंपैशन से, दया भाव से डिफरेंट तरीके से देखिए। ओके गाइस, एंड आपकी हार्ट को ओपन कीजिए ताकि आप न्यू लव को एंटर कर पाओ। ओके, बैलेंस कीजिए एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ। ओके कैप्रिकॉर्न, या दिस वॉज योर रीडिंग कैप्रिकॉर्न। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक्स और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, ताकि नियर फ्यूचर में अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। या गाइस, कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैप्रिकॉर्न, थैंक यू।